8th पे कमीशन के बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी कितनी बढ़ेगी, इसकी शुरुआत कब से होगी, पे कमीशन का काम क्या होता है, इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में 8th सेंट्रल पे कमीशन को बनाए जाने के लिए परमिशन दे दी है। अब कमीशन को बनाया जाएगा, फिर उसके बाद अपनी रिपोर्ट कमीशन सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद उस हिसाब से फिर एक्शन लिए जाएंगे, जिसका असर सरकारी नौकरी करने वाले लोगों और पेंशन धारकों पर पड़ेगा। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा की, जिसमें उन्होंने कहा कि जल्द ही इस कमेटी के चेयरमैन और 2 मेंबर भी अपॉइंट किए जाएंगे। इससे पहले 7th पे कमीशन 2016 में आया था, जिसका टर्म 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा। अब सवाल यहाँ पर यह है कि पे कमीशन होता क्या है, इसका क्या काम होता है। तो पे कमीशन को इसलिए बनाया गया था कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, तो जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके सैलरी में भी बढ़ोतरी हो सके। इसके साथ ही साथ जो पेंशन धारक हैं उन्हें भी फ़ायदा मिल सके। इसका सीधा असर देश की जीडीपी पर भी पड़ता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अभी तक आज़ादी के बाद से 7 पे कमीशन लागू हो चुका है और इस बार 8th पे कमीशन को बनाया गया है, जो कि सैलरी रिवाइज, उसका इकोनॉमी इम्पैक्ट और इससे जीडीपी को अपलिफ्ट कैसे किया जा सकेगा, इन सब को लेकर अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को सौंपेंगे। हर 10 साल में इस कमीशन का गठन किया जाता है। तो आसान भाषा में समझें तो पे कमीशन एक ऑफिशियल पैनल होता है जो बहुत सारे रिकमेंडेशन जो है वो गवर्नमेंट को देती है सैलरी और पेंशन से रिलेटेड, बट इसमें और भी बहुत सारे रिकमेंडेशंस जो है वो दिए जाते हैं। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 8th पे कमीशन के बनाए जाने की बात कही है। इसका काम कब से शुरू होगा और रिपोर्ट उन्हें कब तक देनी है, इन सब के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है। हालांकि इस बार तो ऐसा भी कहा जा रहा था कि हो सकता है कि 8th पे कमीशन न बने, जिसकी सबसे बड़ी वजह जीडीपी का गिरना बताया जा रहा था। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि सरकार लोगों के हाथों में ज़्यादा पैसा देना चाहती है, जिससे कि वो ज़्यादा पैसे खर्च कर सके, क्योंकि अगर ऐसा होता है तभी जीडीपी पर भी असर पड़ता है, लेकिन इम्पैक्ट जीडीपी के लिए अच्छा रहता है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि पे कमीशन का असर इकोनॉमी पर कैसे पड़ता है। तो जब भी सरकार इस तरह के कदम उठाती है, उससे सरकार के खर्च में बढ़ोतरी ज़रूर होती है। अगर हम 7th पे की बात करें तो वो 2016 में लागू हुआ था, जिससे करीब 1 लाख करोड़ का फिस्कल बर्डन सरकार के ऊपर बढ़ा था। मतलब कि 1 लाख करोड़ रुपए सरकार जितना खर्च कर रही थी सालाना, उससे ज़्यादा खर्च करने लग गई थी, क्योंकि इसमें मिनिमम जो सैलरी थी उसको 7,000 से बढ़ाकर 18,000 प्रतिमाह कर दिया गया था। लेकिन इसका फ़ायदा भी होता है। अगर लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा तो उनका जो एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ेगा, जिससे गुड एंड सर्विसेज का डिमांड भी बढ़ेगा, और डिमांड जब भी बढ़ता है तब सप्लाई भी बढ़ेगा, और इसका असर जीडीपी पर डायरेक्ट देखने को मिलता है। अब बात ये आ रही है कि 8th पे के बाद सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। तो अभी ये सब प्रेडिक्शन ही किए जा रहे हैं, क्योंकि कमेटी अभी बनेगी और वो अपनी रिकमेंडेशन बताएगी। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार जो फिटमेंट फैक्टर है उसको बढ़ाया जा सकता है। फिटमेंट फैक्टर बेसिकली मल्टीप्लायर है, जो कि सैलरी और पेंशन कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आसान भाषा में जितना ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर होगा उतनी ही ज़्यादा सैलरी में बढ़ोतरी होगी। और इस बार कहा जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जाएगा, जिससे कि 186% की सैलरी हाइक हो सकती है। हालांकि ये अभी प्रेडिक्शन ही है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं आए हैं, क्योंकि कमेटी का भी गठन हुआ है। कमेटी रिपोर्ट बनाएगी, अपनी रिकमेंडेशन देगी, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी स्टडी की जाती है, इकोनॉमी की स्टडी की जाती है, और उन सबके हिसाब से एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जाएगा। तो अगर हम बात करें ओवरऑल, तो एक खुशखबरी तो ये ज़रूर है कि जो सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं उनकी सैलरी में बढ़ोतरी तो डेफिनेटली होने वाली है। अभी रिपोर्ट कब तक आएगी, इसका इम्प्लीमेंटेशन कब से होगा, ये तो आगे आने वाला टाइम ही बताएगा। इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस स्विच को सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।